हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं वैगनार के सीरीज ईसीएम के बारे में। और ये इसके आज जो प्रॉब्लम है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला भी हूँ कि इसके अंदर हम प्रोसेसर को कैसे चेक कर सकते हैं और हम कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब हम इसको प्रोसेसर को चेक करते हैं। प्रोसेसर को चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले तो डियोड को चेक कर लेते हैं। डियोड को चेक करने के बाद जितने भी डियोड हैं हमें चेक करने चाहिए। उसके बाद हमें ऐसे प्रोसेसर को चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करते रहेंगे प्रोसेसर को। अगर प्रोसेसर ख़राब है तो मैं आज आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोसेसर इस टाइम जो है शॉर्ट है और हम प्रोसेसर को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे ईसीएम को चेक करेंगे ऐसे ही सेम प्रोसीजर, और सेम प्रोसीजर से चेक करके देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। तो ये देखिए कि ये उसके अंदर ये रीडिंग ये आनी चाहिए रीडिंग। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो ओके है, और ऐसे हम प्रोसेसर को चेक कर सकते हैं। और मैं अब प्रोसेसर को चेंज करके दिखाऊंगा आपको। चलिए ये देखिए ये प्रोसेसर बिल्कुल ओके है ईसीएम का। तो इसका प्रोसेसर निकाल कर दूसरे ईसीएम के अंदर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें चाहिए एक हीट गन। और एक मैं आपको बात बता दूं कि प्रोसेसर को सबसे पहले उतारने से पहले बिंदु ज़रूर चेक कर लें कि किस कोने में बिंदु है, और उसके हिसाब से प्रोसेसर को उतार कर लगाएं। तो हमें ये हो जाता है, पता लग जाता है कि ईसीएम की जो मेन प्रोसेसर है वो सही लगा हुआ है या हमारा गलत लगा हुआ है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं और ऐसे हम तो मैं हीट गन से उतार रहा हूँ इसको। हीट गन ज़्यादा वो ना करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें और ऐसे चेक। तो फ्रेंड, इसका प्रोसेसर मैंने निकाल लिया है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, अब हमें इसकी जो शोल्डिंग है वो निकालनी पड़ेगी। शोल्डिंग निकालने के बाद दूसरे का प्रोसेसर निकालेंगे और इस पर लगाएंगे, और फिर हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कि रीडिंग सेम आ रही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं पेस्ट ले लेता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद हम काव्य से हल्का हल्का इसका जो शोल्डर है वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम दूसरे ईसीएम का प्रोसेसर निकालेंगे। प्रोसेसर निकालने के बाद
इसके अंदर हम प्रोसेसर लगाएंगे और प्रोसेसर लगाने के बाद मैं आपको रीडिंग चेक करके बताऊंगा कि रीडिंग सेम है या नहीं। तो सेम होगी तो हमारा ईसीएम ओके है, अगर यही रीडिंग आती है तो हमारा जो ये प्रोसेसर है ये भी हमारा ख़राब है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम शोल्डर निकालेंगे और शोल्डिंग निकालने के बाद तो फिर उसके बाद हम दूसरा प्रोसेसर लगाएंगे और फिर रीडिंग चेक करेंगे। तो चलिए। तो फ्रेंड, मैंने इसकी शोल्डिंग निकाल ली है और अब मैं चेक करने वाला हूँ ये शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ओके है इस टाइम और सही रीडिंग दे रहा है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर प्रोसेसर लगाएंगे दूसरा और फिर रीडिंग चेक करेंगे। तो अब हम इसका जो प्रोसेसर है उतार लेते हैं। उतारने के बाद दूसरे ईसीएम पर लगाएंगे और फिर शोल्डिंग करेंगे। तो चलिए। तो फ्रेंड, मैंने दूसरा प्रोसेसर निकाल के लगा लिया है और इसको मैं शोल्डिंग कर रहा हूँ। तो शोल्डिंग करते समय ये पूरा ध्यान रखें कि बिल्कुल शोल्डिंग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, और शॉर्ट होगी तो हमारा जो ईसीएम है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे चेक करते रहिए और चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर जो पूरा शोल्डिंग करने के बाद उसको थोड़ा दबा कर रखें। जिस साइड से हम शोल्डिंग करते हैं उस साइड से हमें थोड़ा प्रोसेसर को दबा लेना चाहिए, ताकि जो पिनें हैं वो थोड़ी दबी रहें और हमारा जो शोल्डर है वो सही से पॉइंट टू पॉइंट लगता रहे। तो ऐसे हमें लगाना चाहिए और ऐसे लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे इसे कि अब ये हमारा ईसीएम ओके होगा या नहीं होगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ।
तो फ्रेंड मैंने अब प्रोसेसर लगा लिया है। अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग चेक करने से पहले आपको बता दूं कि पहले तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे। मल्टीमीटर को सेट करने के बाद इसकी रीडिंग चेक करेंगे और रीडिंग चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ECM हमारा ओके हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मीटर की जो रीडिंग है उसे सेट कर लेता हूँ। तो उसे सेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी रीडिंग। अगर इसकी रीडिंग पहले की तरह ही आई तो समझ लिए कि हमारा जो ECM है वो ख़राब है। जो प्रोसेसर हमने डाला है वो हमारा प्रोसेसर जो ख़राब है। तो अगर रीडिंग चेंज हुई तो हमारा जो प्रोसेसर है ठीक है। शॉर्टेज रीडिंग नहीं बतानी चाहिए। देख लीजिए ये रीडिंग बिल्कुल ओके बता रहा है। अब हमारा जो ECM है बिल्कुल ओके है, गाड़ी में चलने के लायक है। तो ऐसे